हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑप्टिक्स का। और जैसे कि आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में दिखाया था, मैंने कई सारे वैरायटी के एमसीक्यूज सॉल्व करवाए थे वहाँ पे। तो आज थोड़े से हम लोग और प्रोसीड करेंगे इसी बात को, और हम लोग कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपकी ऑप्टिक्स में अगर रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो जितने भी न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलेंगे ना, सिर्फ दो ही फॉर्मूले पे बेस्ड मिलेंगे। एक तो मैग्नीफिकेशन का जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग HI/HO होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी को अगर आगे प्रोसीड करें तो हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला और पता है, माइनस का V/U। ये तो मैग्नीफिकेशन वाला हो गया। इसके अलावा मिरर फॉर्मूले की अगर बात करें तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/V + 1/U = 1/F। याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी कि अगर मिरर फॉर्मूले के बीच में प्लस आ रहा है, मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है बीच में, 1/V + 1/U होता है, तो उसके मैग्नीफिकेशन में माइनस आएगा। ठीक है, जब आप लेंसेज पढ़ोगे तो लेंसेज में कहानी पलट जाएगी। वहाँ पे लेंस फार्मूला भी इसके जैसा होता है, यहाँ पे माइनस आता है लेंस फार्मूले में। तो अगर लेंस फार्मूले में यहाँ माइनस आएगा तो लेंस में मैग्नीफिकेशन के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट फार्मूले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये जो 1/V + 1/U = 1/F ये वाला फार्मूला है, इसमें बीच में प्लस आ रहा है, यानी मिरर फार्मूले में बीच में प्लस आता है, तो मैग्नीफिकेशन में बीच में माइनस आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत कराऊंगा उस होमवर्क वाले क्वेश्चन से जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करने को दिया था। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने को बोला था कि एक बार अटेम्प्ट करना। मे बी कुछ स्टूडेंट ने किया हो, कुछ ने ना किया हो। तो देखो कैसे करना है। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/3 ऑफ इट्स साइज। इमेज का साइज, एक इमेज बनी है, किसी मिरर ने बनाई है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वो इमेज का साइज कितना रिड्यूस हो गया, 1/3 हो गया। 1/3 होने का मतलब कि भैया अगर 6 सेंटीमीटर का बाई चांस ऑब्जेक्ट था तो 6 का 1/3 कितना होता है, 6 में 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। भाई सपोज करो कि अगर 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और वो कह रहा है 1/3 साइज हो गया उसका इमेज का, तो इमेज 1/3 साइज का होने का मतलब क्या है, इसका 1/3 मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी छोटी इमेज बनेगी। अच्छा, एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी आपसे U की वैल्यू पूछी जा रही है एक तो। ठीक है, और क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, और मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कोई और दूसरा। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनी है। छोटी इमेज बनाने की कैपेबिलिटी तो सिर्फ हमारे पास दोनों मिरर में है। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही छोटी इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर भी तो छोटी इमेज बना सकता था। याद करो, जब ऑब्जेक्ट को आप पीछे लाते लाते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ गए थे तो सेम साइज की इमेज बन रही थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे पीछे रखा था तुमने ऑब्जेक्ट, तो इमेज का साइज छोटा हो गया था और इमेज C और F के बीच में बनी थी। यानी केस नंबर 5 अपने नोट्स में पलट के देख लेना, तुम्हें समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है तो उस सिचुएशन में C और F के बीच में इमेज बनी है और छोटी इमेज बनी है। क्योंकि यहाँ पे इसने ना तो कहीं मिरर का जिक्र किया, ना इसने मेरे को ये बताया कि जो ये इमेज का साइज रिड्यूस हुआ है ये इमेज रियल है या वर्चुअल है। सारी बातें इसने मुझसे पूछ ली हैं। तो भैया यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, आपको दोनों लेके चलने पड़ेंगे, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी, क्योंकि दोनों ही छोटी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है, देखो ध्यान से, सिंस बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस द डिमिनिश्ड इमेज। छोटी इमेज तो दोनों ही बना सकते हैं, तो हमें दोनों केसेस लेके चलने पड़ेंगे। तो एक एक करके दोनों केसेस सॉल्व कर लेते हैं। तो जब केस 1 की मैं बात करूंगा, केस 1 के केस में लेट अस सपोज इट इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, लेट अस सपोज इट इज अ कॉनकेव मिरर, कि भैया वो कॉनकेव मिरर होगा। इस बात को मान के हम लोग अपना क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर मान के सॉल्व कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपने कॉनकेव मिरर माना, कॉनकेव मिरर माना तो फोकल लेंथ जो 20 सेंटीमीटर दे रखी है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कॉनकेव मिरर अगर लिया जा रहा है तो उसने इमेज का साइज छोटा किया है। वो कब करता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं तो इमेज C और F के बीच में बनती है, उल्टी इमेज बनती है। तो यहाँ पे ये मैग्नीफिकेशन 1/3 जो है ये माइनस का 1/3 लिया जाएगा, क्योंकि इमेज उल्टी बनाई होगी ना कॉनकेव मिरर ने। तो इन बातों की हेल्प से आपको U आइडेंटिफाई करना है।
सर हम यू को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है और कुछ पता ही नहीं है ना, दूसरा ये है। तो भैया एक काम करो, टेंशन मत लो, आप एम का फॉर्मूला अप्लाई तो करो। आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या पता है यू और वी की टर्म्स में, मिरर के लिए माइनस का वी अपॉन यू, मैग्नीफिकेशन माइनस का 1/3 है, आपको v भी नहीं पता, आपको u भी नहीं पता, एज इट इज रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से थोड़ा सॉल्व करके v की वैल्यू निकालूँ तो v की वैल्यू u/3 आएगी ना मेरे पास। क्या वैल्यू आएगी v की, u/3 आएगी मेरे पास। तो मैंने सॉल्व करा थोड़ा सा तो v की वैल्यू मेरे पास u/3 आ गई। अच्छा, तो इसकी वैल्यू u/3 आई, तो मैं अब इसके बाद अप्लाई करूँगा मिरर फॉर्मूला। भाई मुझे u निकालना है ना अल्टीमेटली, तो मैंने यहाँ से भी v की वैल्यू u के टर्म्स में निकाल ली। ठीक है, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन गलत चल रहा है क्योंकि सर ना v पता ना u पता, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल तो लो। अब लगाओ मिरर फॉर्मूला। तो अब आप यहाँ पे जब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भाई मिरर फॉर्मूला जब लगाओगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/v, u/3 है ना, 1/v की जगह क्या है u/3, अपॉन का 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस 1/u, u में पता ही नहीं है, इज इक्वल टू f 1/20, माइनस में ऊपर लिख देता हूँ, 20 मैंने नीचे लिख दिया। फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, तो इसलिए इस हिसाब से लिखा है। तो 3/u 1/u, तो ये ऐड होके 4/u हो जाएगा। तो इसको आगे प्रोसीड जब करेंगे तो ये 4/u हो जाएगा इज इक्वल टू -1/20। थोड़ा सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 जा 80, 8 4 2 जा 8, -80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मिरर से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। u तो नेगेटिव ही आना चाहिए था ना, तो बस हो गया काम। तो अगर आप कॉनकेव मिरर मान के चल रहे हो, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है ना एट 80 सेंटीमीटर, थ्योरी में लिखना होता है आंसर, फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर के सामने 80 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें, उसने वो भी पूछा था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। नेचर ऑफ इमेज, भैया कॉनकेव मिरर से बात कर रहे हो, कॉनकेव मिरर छोटी इमेज बना रहा है अगर, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बना रहा होगा। आपको याद है ना, बताया था मैंने कि C के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने यहाँ पे, तभी तो C और F के बीच में इमेज छोटी बन रही होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। मिरर तो आइडेंटिफाई हो ही गया ऑलरेडी। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, हमने ये भी लिख लिया। तो एक केस तो ये है कि मुझे यहाँ पे कहीं कुछ आइडिया नहीं है, इमेज रियल बन रही है वर्चुअल बन रही है, बस इसने इतना दिया है छोटी इमेज बन रही है। तो भैया छोटी इमेज तो दोनों मिरर बना सकते हैं ना, इसलिए आपको दोनों ही केस लेके चलने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई मैंने एक बार कॉनकेव मिरर लिया, अब अगली बार मैं कॉन्वेक्स मिरर लेके इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करूंगा। तो दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे। तो केस 2 लेके चलते हैं। तो केस 2 क्या कहता है, इफ इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर, कि भैया अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता। अब सोचो, अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव हो जाती, प्लस का 20 सेंटीमीटर है ना, और मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव लेके चलते, प्लस का 1/3, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो सीधी इमेज बनाएगा ना हमेशा, तो मैग्नीफिकेशन भी प्लस का लेके चलते। फिर वही फॉर्मूला मैं अप्लाई करता मैग्नीफिकेशन का मिरर के लिए, -v/u, m की जगह +v/3 -v/u, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाती -u/3। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास v की आ जाती। ठीक है, इसके बाद सेम टू सेम प्रोसीजर चला रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं करना है। मिरर फार्मूला लगाता मैं, बाय मिरर फार्मूला। चीज़ें अच्छे से अप्लाई करो, जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है उनका ध्यान रखो, बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। खूब सारी क्वेश्चन तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बात तब बनेगी। सिर्फ इतने से क्वेश्चन करने से आपको कभी कुछ नहीं आएगा। ऑप्टिक्स के कम से कम 25-30 क्वेश्चन कीजिए भाई, जब अगर आप प्रैक्टिस अच्छी चाहते हो और ये चाहते हो एग्जाम में क्वेश्चन तेजी से हो, जल्दी से हो, तो आपको 20 to 25 क्वेश्चन मिनिमम रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर करने हैं, और इतने ही क्वेश्चन फिर जब लेंस आएगा लेंस के ऊपर करने हैं। अगर 50-60 क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं तो इस बात की उम्मीद मत रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। देयर आर लेसर चांसेस कि वहाँ पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। 5-6-7 क्वेश्चन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपको समझा देंगे, सिखा देंगे किस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं,
अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ऑप्टिक्स में खूब सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास, मैंने जो तुम्हें शीट्स दी हुई हैं स्पायरल के अंदर, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के दे रखे हैं। NCERT और फिंगर टिप्स आपके पास होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी इतना कुछ मैं करा रहा हूँ, तो इसलिए जब तक बाय हैंड खुद से एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी ऑप्टिक्स की, तब तक बात नहीं बनती है। ठीक है, चलो 1 अपॉन, हाँ जी, v की जगह है -u/3, तो माइनस बाद में लिखूंगा, u/3, 3 ऊपर लिख दिया, माइनस को ना ऊपर लिखा करो, क्योंकि नीचे माइनस लिखने से प्रॉब्लम, ये एलसीएम में प्रॉब्लम करता है। बात तो वही की वही है ना, नीचे माइनस लिख लो या ऊपर लिख लो, है ना। फिर प्लस 1/u, ये मेरे को पता ही नहीं, इक्वल टू 1/f प्लस का 20 है, तो यहाँ माइनस का 3/u प्लस का 1/u, तो माइनस का 2/u बचा, इज इक्वल टू 1/20। u की वैल्यू कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। तो भैया अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखोगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं इस बात को। देयरफॉर ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है ये सेकंड केस में, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस, एट 40 सेंटीमीटर, है ना। माइनस तो आएगा ही, वो तो लेफ्ट साइड में रखा है इसलिए नेगेटिव साइन। थ्योरी में लिखते हो तो माइनस बता के नहीं लिखते कभी भी। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर पे रखा होगा। ऑल राइट, नेचर ऑफ द इमेज पूछना है। आप किस मिरर की बात कर रहे थे केस, सेकंड केस में सर कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। इस सिचुएशन में ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बननी चाहिए। बाकी मिरर तो आइडेंटिफाई हो ही गया। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन आप इस तरह से परफॉर्म करोगे। ये आपकी NCERT एग्जाम्पलर वाली बुक का है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई आइडिया नहीं दे रखा कि इमेज रियल है वर्चुअल है, बस इसने इतना बताया है कि इमेज का साइज 1/3 हो गया ऑब्जेक्ट का, छोटी इमेज बन गई। तो याद रखना, छोटी इमेज तो कॉन्केव भी बना सकता है, कॉन्वेक्स भी बना सकता है, इसलिए मेरे को दोनों केस लेके चलने पड़े क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया हमारा। अगला NCERT का ही एग्जाम्पल है ना भाई। NCERT का है तो आपको इसका मतलब इस क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक खोलना, उसमें पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना बस, जिस भी पेज पे होगा ये। तो क्या बोला इसने, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू, है ना, रियर व्यू की तरह कॉन्वेक्स को ही यूज करते हैं, ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो बच्चों, एकदम माइंड में रहना चाहिए कि सब कुछ पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। मैं ऊपर हमेशा मेंशन करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि मैं किस मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि मैं किसी चीज़ का साइन गलत ना कर दूँ। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है 3 मीटर, तो प्लस मुझे खुद लगाना पड़ेगा 3 मीटर। ठीक है, मेरे को तो फोकल लेंथ चाहिए होती है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगी, यानी कि +3/2 मीटर। ठीक है, चलो। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस इस शीशे से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, यानी ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपसे इमेज के बारे में पूछा है, उसकी पोजीशन यानी कहाँ बनेगी, यानी v की वैल्यू, नेचर मतलब कैसी इमेज बनेगी, रियल वर्चुअल, है ना, इस तरह की बात, और साइज, इमेज का साइज मतलब इमेज की हाइट यानी hi पूछा है। तो इमेज की पोजीशन का मतलब होता है v की वैल्यू निकालना, इमेज के साइज का मतलब होता है hi, हाइट ऑफ द इमेज निकालना। ठीक है, बस 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, देयरफॉर ये नेगेटिव ली जाएगी। साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इट वुड बी -5 मीटर। पॉइंट के बाद 0 0 क्या करोगे, इतना रख दिया। अब सोचो ज़रा, आपको f पता लग गया, आपको u पता लग गया, क्या आप मिरर फॉर्मूले से v नहीं निकाल सकते एकदम से, बिल्कुल, यानी पोजीशन तो मेरे पास एकदम पता लग जाएगी। तो मैं अब यही करने वाला हूँ, मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा और सॉल्व करूँगा। तो बाय मिरर फार्मूला, तो सर मिरर फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। मिरर फार्मूला हमेशा लिख देना कि आप जो फार्मूला लगा रहे हो नाम क्या है उसका, मिरर फार्मूला है क्या है, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हम ढूंढ रहे हैं सर, तो v को ऐसे कैसे छोड़ दो, u कितना है, -5 है ना, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, 1/u की जगह 5, समझ रहे हो ना, -5 का माइनस यहाँ निकाल के रख दिया, इक्वल टू फोकल लेंथ पॉजिटिव में है, 1/ कितना है 3/2, तो 3 नीचे और 2 इसका ऊपर। ठीक है, प्लस में था तो एज इट इज आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/5 को वहाँ पे ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस
2/3, 1/v इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम, 15 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 3 + 5 2 = 10, तो यू विल गेट हेयर 13/15। किसकी वैल्यू आई है ये? 1/v की वैल्यू आई है 13/15। तो रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो v की क्या वैल्यू हो जाएगी? तो v की वैल्यू हो जाएगी 15/13 मीटर। थोड़ा सॉल्व अगर करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 1 पॉइंट, फिर 2 बचेगा, 20 लगाओगे, फिर से 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेट इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। तो हमारे पास आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भैया हमारे पास इमेज की डिस्टेंस तो आ गई कि 1.1 मीटर की डिस्टेंस में इमेज बनने वाली है। अच्छा, मुझे इमेज का नेचर भी बताना था। इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज सोचो ज़रा, कौन से मिरर की बात कर रहे हो? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो, तो इमेज का नेचर पक्का पहले पता लग गया कि इमेज भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और दूसरी बात क्या है भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, एंड ये इमेज जो होगी ये डिमिनिश्ड होगी, क्योंकि आपका जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर वो छोटी इमेज ही बनाता है। और क्या बात लिख सकते हो? इमेज कहाँ बनी है? 1.1 मीटर पे। फोकल लेंथ कितनी थी? 3.3/2 थी। 3/2 का मतलब कितनी फोकल लेंथ थी? 1.5 मीटर की फोकल लेंथ थी। 1.5 मीटर की फोकल लेंथ थी, इमेज 1.1 पे बनी है, यानी फोकस से पहले बनी है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना, P एंड F। ये पॉइंट चाहे ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बाकी दोनों बातें बता देना। आपने इमेज का नेचर बता दिया, इमेज की पोजीशन बता दी, अब बताना है इमेज का साइज। इमेज का साइज मैं कैसे बताऊंगा? मैग्निफिकेशन से, है ना। इमेज का साइज बताना है, उसने आपसे बोला है एंड ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो भैया इमेज का साइज हम कैसे निकालेंगे? तो इमेज का साइज निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI नहीं पता, ढूंढना है। HO नहीं पता, कोई बात नहीं, इक्वल टू माइनस का V, फ्रैक्शन में रखिएगा वैल्यू, आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। भाई पॉइंटों में रखोगे आप 1.1, फिर u को ऐसे रखोगे, दिक्कत होती है, तो आप फ्रैक्शन में रखिए v को साइन के साथ। पॉजिटिव साइन आ रहा है, 15/13 वैल्यू है, अपॉन u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू ऑब्जेक्ट शायद से 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, हाँ, तो -5 लिखा हुआ था वहाँ पे, -5। थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर, तो HI/HO विल बी इक्वल टू 5 से वो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3/13 मीटर, या HI इज इक्वल टू 3/13 टाइम्स ऑफ H0। यही तो निकालना था। इमेज का साइज कितना होगा? मुझे ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दे रखा तो मैं ऐसे ही छोड़ूंगा इसको। जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसका 3/13 टाइम्स इमेज का साइज आएगा। देयरफॉर इमेज साइज will be equal to 3.13 times of object size। सिंपल सी बात, ऑब्जेक्ट का साइज जो भी होगा उससे 3/13 टाइम्स कर देना, आपको इमेज का साइज मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जेक्ट का साइज आपको प्रेफर कराया जाए, आपको दे दे वो कि ऑब्जेक्ट इतने हाइट का है। अगर उसने नहीं दिया हुआ डेटा तो आप एज इट इज छोड़ दोगे, फालतू कैलकुलेशन भी नहीं करनी है हम लोगों को। देखो उसने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी थी, नहीं ना, तो उसने पूछ लिया इमेज का साइज, तो मैंने बता दिया कि भैया 3/13 टाइम्स होगी, यानी थोड़ी छोटी इमेज बनेगी, और ऐसा ही होता है, हमें ऑलरेडी पता है। तो NCERT का एक तो ये क्वेश्चन अच्छा सा था, इंपॉर्टेंट, हमने कर लिया। अगला एग्जाम्पल 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखना अब ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया, तो सॉल्यूशन जब करूंगा, मिरर की बात करो, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो हमेशा मैं ये लिखता हूँ, किस मिरर की बात हो रही है ये लिख लेना चाहिए हमेशा, ताकि पैरामीटर गलत ना हो। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की साइज है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट है। ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखोगे, ऐसे तो रखोगे ऑब्जेक्ट हमेशा, तो प्लस का ही लिया जाता है, ये कोई सा भी मिरर हो जाए। तो 4 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका साइज 4 सेंटीमीटर का था, ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है मिरर से, तो यानी u की वैल्यू दे रखी है जो कि नेगेटिव ली जाती है, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है मिरर की? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि मिरर कॉनकेव है इसलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव ली जाएगी, -15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, बस यही अच्छे से आने चाहिए। आपसे क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन कहाँ रखूँ मैं मिरर से, इन ऑर्डर टू
ऑब्टेन अ शार्प इमेज, जिससे मुझे उसकी एक बहुत अच्छी इमेज मिले। जब भी बच्चों ध्यान रखना वो पूछे कि स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है या स्क्रीन की डिस्टेंस तुमसे पूछी है, तो सोचो ज़रा, स्क्रीन की बात कर रहा है तो स्क्रीन पर तो इमेज बनाओगे ना, और वो भी कौन सी इमेज बनाओगे? रियल इमेज बनाओगे। यानी इस क्वेश्चन में मेरे को ऑलरेडी पता लग गया कि इमेज का नेचर जो होने वाला है वो रियल इमेज होने वाली है। वो मुझसे पूछ रहा है मैं स्क्रीन कहाँ रखूँ, दैट मीन्स वो मुझसे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। यानी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन का मतलब क्या है? v की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर आपने ये पता कर लिया कि इमेज कहाँ बनेगी, तो जहाँ इमेज बनेगी वहीं तो ले जाके स्क्रीन रखोगे ना, तभी तो इमेज बन पाएगी। तो यानी इमेज स्क्रीन की डिस्टेंस पूछने का मतलब इमेज की डिस्टेंस पूछी है, v निकालना है। और क्या पूछा? फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको उस पर्टिकुलर इमेज का नेचर, जो कि हमें पता है रियल बनेगी, और उसका साइज भी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको u पता लग गया, f पता लग गया, सबसे पहले मिरर फार्मूला लगा के v तैयार करो, एकदम से आंसर आने लगेगा। तो बाय मिरर फार्मूला, है ना, हमेशा ये देखो आपको क्या डेटा अवेलेबल है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, और उसको किस तरह से बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो। मिरर फार्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हम ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता, और u की वैल्यू -25, तो यहाँ लिखूंगा -25 इक्वल टू 1/f, f कितना 15, माइनस का 1/15, तो 1/v इज इक्वल टू 1/25 वहाँ जाके प्लस का हो गया, माइनस का 1/15 एज इट इज़ रहा। ठीक है, दोनों में एलसीएम लोगे, एलसीएम में 25 और 15 का एलसीएम 75 आ जाएगा। तो सर 1/v इज इक्वल टू 75 एलसीएम आ गया, 25 लिखा हुआ है तो 25 से वो 3 टाइम्स कटेगा, 3 ऊपर आ जाएगा, है ना, और 15 से 5 टाइम्स कटेगा तो 5 ऊपर आ जाएगा, ये हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 2/75, पलट दो दोनों को, तो v इज इक्वल टू -75/2, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -37.5 सेंटीमीटर। यानी हम लोगों को पता लग गया कि हमें स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पे रखनी है। भाई इमेज जहाँ बनेगी वहीं तो स्क्रीन रखोगे, देयरफॉर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, थ्योरी में लिख के दिखानी होती हैं ऐसे बातें, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर से 37.5 मीटर की डिस्टेंस पे हमें स्क्रीन रखनी पड़ेगी। इसके बाद उस इमेज के साइज़ के बारे में बात करते हैं। इमेज साइज़ कैसे निकाल सकते हो? बहुत इजी है, वही हाइट ऑफ इमेज, नाउ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन होता है ना, किसके इक्वल होता है मिरर के लिए? -v/u। इमेज की हाइट नहीं पता, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर थी प्लस में, इक्वल टू माइनस का v। अब अगेन v को पॉइंटों में नहीं रखूंगा, आंसर देते वक्त रखा, v को मैं आगे सॉल्व करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं फ्रैक्शन में रखूंगा, तो v की मैं ये वाली वैल्यू यूज़ करूंगा। तो माइनस तो ये फॉर्मूले का है, v की एक्चुअल वैल्यू है माइनस का 75/2। ठीक है भाई, u की वैल्यू ढूंढिए ज़रा क्या थी, u की वैल्यू माइनस का 25 थी। ठीक है, तो u की वैल्यू माइनस का 25 हो गई, तो hi/4 इक्वल टू, अब सोचो ज़रा, इस माइनस से तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, या फिर ऐसे मान लो कि इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो एक माइनस बचेगा अल्टीमेटली, और 25 से वो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो माइनस का 3/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 से इसको काट लो और उसकी मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, तो hi अल्टीमेटली -6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, -6 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है भैया? इमेज उल्टी बनेगी, और ऐसा ही तो होगा, कॉन्केव मिरर रियल इमेज उल्टी तो बनाएगा। और 6 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट तो 4 सेंटीमीटर का था, इमेज 6 सेंटीमीटर की बन रही है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो देयरफॉर इमेज साइज विल बी 6 सेंटीमीटर, है ना। और नेचर अपना आप लिख दोगे ना भाई, अगर कोई पूछे नेचर ऑफ इमेज, इफ समवन इज आस्किंग टू यू नेचर ऑफ इमेज, तो क्या क्या लिख दोगे भैया? रियल एंड इनवर्टेड ऐसी इमेज बनेगी। ठीक है, इसके अलावा और दूसरा क्या है हमारे पास? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि आप देख लो ना, इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर आ रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, तो ये 4 है और ये 6 है, तो 1.5 गुना बड़ी इमेज बन रही है, तो मैग्नीफाइड इमेज
रियल एंड इन्वर्टेड मैं पहले ही पहचान चुका था इस बात को। स्क्रीन का जिक्र हो रहा है तो स्क्रीन पे तो तुम रियल इमेज तो उतारते हो, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो इमेज बनने वाली थी वो रियल इमेज बनने वाली थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ 2 फॉर्मूले पे पूरी स्टोरी घूम जाती है। आपने बस इनको ध्यान से स्टार्टिंग में नोट करना है, यहाँ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनकी मिस्टेक आगे का सारा क्वेश्चन गलत कर देंगी। तो ध्यान से करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो अभी तो एक सॉल्व एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर ही आप जब एक्सरसाइज में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये वाला। तो ये एनसीईआरटी की ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज के अंदर जाके 7th क्वेश्चन है। क्या बोला है इसने, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भैया हम एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, सीधी इमेज चाहते हैं, यूजिंग अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की हेल्प से, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब एकदम याद आ जाना चाहिए, कॉन्केव मिरर सीधी इमेज सिर्फ एक ही केस में बनाता है, फर्स्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है शीशे के पीछे, है ना। तो काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। पूछ रहे हैं आपसे व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, किस रेंज में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो भैया आप 0 से लेके फोकल लेंथ तक, है ना, मतलब आपको पोल और फोकस के बीच में रखना होता है ना, तो 0 से लेके फोकल लेंथ जो भी है यानी 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो कहीं पर भी रख दो उसको आप उस रेंज में। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल वगैरह बनेगी, हमें पता है फर्स्ट केस के बारे में सारी बात। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो भैया इमेज लार्ज बनेगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज, तो भैया रे डायग्राम ही बना देता हूँ मैं, सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भैया कॉन्केव मिरर से वो रे डायग्राम बना देता हूँ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि ये मेरा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, मैंने बाहर की साइड इस पर पॉलिश कर दी और इस तरह से ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, यहाँ कहीं फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। यहाँ पे कहीं मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रख लिया ऐसे करके, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। 2 लाइट रे, एक लाइट रे ऐसे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस में को होके चली गई, इस तरह से चली गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहाँ को जाएगी, दूसरी लाइट रे पोल की तरफ गई, पोल की तरफ गई, तो ये लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। आर एंगल, ये आई एंगल, दोनों बराबर होंगे। इन दोनों को पीछे की तरफ बैक ट्रेस किया जाएगा। बैक ट्रेस करते वक्त लाइन टेढ़ी मेढ़ी मत बना देना, गलती हो जाती है। अच्छे से आपको सिखा रखी हैं डायग्राम सारे के सारे, थोड़ा स्केल से बनाने की कोशिश करोगे बहुत बेटर डायग्राम बनेगा। तो बाय हैंड ही बना रहा हूँ, फिर भी काफ़ी सही बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इस जगह पे हमारी इमेज क्रिएट हो गई। मतलब अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट था ना ए बी, ये मेरा फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये जगह पोल थी, तो ये ए डैश बी डैश था। आप देख लीजिए अच्छे से, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो कहाँ रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, आप एफ और पी के बीच में कहीं भी रख दो। एफ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस उसने दे रखी है 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो भैया ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है उसने यहाँ तक की, तो 0 से 15 के बीच में कहीं पर भी रख दो। देयरफॉर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, object should be placed between 0 सेंटीमीटर to 15 सेंटीमीटर, है ना, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के फ्रंट में इस रेंज में कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इमेज कैसी बनी है, इमेज का नेचर है, नेचर की बात करें सीधी सीधी बात कि सर नेचर ऑफ इमेज उसने पूछ लिया हमसे, तो नेचर ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ना, बड़ी इमेज बन रही है, छोटी इमेज नहीं बनती इस केस में, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। समझ पा रहे हो ना। तो सारे आंसर्स मैंने तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन के इस जगह पे दे दिए, किस तरह से चीज़ें हमें सॉल्व करनी होती हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को 0 और एफ यानी 15 सेंटीमीटर है ना दे रखा है उसने, इस रेंज में कहीं पर भी रखे, यहाँ 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 आपको एक बड़ी इमेज बनेगी जो कि शीशे के पीछे बनेगी, एक वर्चुअल इमेज होगी। तो ये केस ऐसे सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन था। एक जो केस पढ़ा उसी का एप्लीकेशन उसने पूछ लिया। ठीक है, चलिए अगला 15 वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, तो हैंड टू हैंड लिखते रहा करो। ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, +7 सेंटीमीटर। सर क्यों हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखोगे ना।
इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो ये सारी चर्चा कॉन्केव मिरर पे चल रही है। तो फॉर कॉन्केव मिरर, मैंने बोला था ना मिरर का नाम पहले लिख लिया करो। कॉन्केव मिरर पे सारी चर्चा चल रही है। 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो u इज इक्वल टू माइनस का 27 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है उस कॉन्केव मिरर की, तो f की वैल्यू माइनस 18 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा जी, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। फिर से चर्चा किसकी आ गई? स्क्रीन की आ गई। वो कह रहा है मिरर से कितनी दूर ले जाके स्क्रीन रखूं। स्क्रीन रखने का मतलब भैया आप स्क्रीन वहां रखो ना जहां इमेज बनेगी। तो आपसे इनडायरेक्ट वे में ये पूछा गया है v की वैल्यू कितनी है, यानी इमेज किस लोकेशन पे बनेगी। जहां इमेज बनेगी वहीं पे स्क्रीन रख देंगे और काम खत्म हो जाएगा। तो कहाँ मैं स्क्रीन रखूं सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो अल्टीमेटली इस बात को कहने का मतलब है v निकालना है। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। HI इमेज के साइज का मतलब इमेज की हाइट, ये भी बताना है और इमेज की नेचर भी बतानी है, नेचर ऑफ इमेज भी बताना है। तो इतनी सारी चीज़ें पूछ ली। आई डोंट थिंक सो कि कोई नया क्वेश्चन हमारे पास है, पुराना ही क्वेश्चन है। हमारे पास क्या क्या पता है हम लोगों को? U पता है, F पता है। मैं इंस्टेंटली मिरर फॉर्मूला लगा के V रेडी कर लेता हूँ। तो मैं लगाता हूँ मिरर फार्मूला बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले की हेल्प से हमारे पास V रेडी हो जाएगा। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। नाउ व्हाट इज 1/V? V तो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। U की क्या वैल्यू है? माइनस 27 सेंटीमीटर, तो माइनस यहाँ पे आ गया, 27 अपनी जगह लिख दिया। फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर था तो नेगेटिव फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 1/V इज इक्वल टू 1/27, वहाँ जाके प्लस का हो गया माइनस 1/18। ठीक है, टेक द LCM। व्हाट इज द LCM? इन दोनों में 54 का LCM आ जाएगा। 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, तो ये आया। ऊपर -1 बचेगा, नीचे 54 बचेगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा पलट दोगे जब? -54 सेंटीमीटर, यानी 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मेरे को अपनी इमेज या स्क्रीन को रखना चाहिए। ठीक है, वहीं पे तो इमेज बनेगी। तो देयरफॉर थ्योरी में लिखना हमेशा आंसर इस चीज़ को, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 54 सेंटीमीटर in front of the concave mirror। कॉन्केव मिरर से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप स्क्रीन को रख दोगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, अब नाउ इमेज की साइज के बारे में बात करनी है। तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U है ना, ये मिरर के लिए काम करता है फॉर्मूला फॉर मिरर। ठीक है, HI इमेज की हाइट सर हम ढूंढ रहे हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट देखते हैं क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है ऑब्जेक्ट की हाइट, तो प्लस 7 सेंटीमीटर आ गया इक्वल टू माइनस व्हाट इज V एंड व्हाट इज U। सर V की वैल्यू तो -54 है और U की वैल्यू -27 है, दोनों ही माइनस के साथ हैं। तो ये -54 है और वो -27 है, तो ये वाला डेटा इससे 2 टाइम्स कट गया है ना। तो HI की वैल्यू 7 2 जा 14 और माइनस पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो HI की वैल्यू 7 2 जा 14 -14 सेंटीमीटर आ गई। तो 2 गुना बड़ी इमेज बनी या नहीं बनी? 2 टाइम्स, समझ रहे हो ना। तो देयरफॉर इमेज साइज कितना हो गया? इमेज साइज इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का इमेज साइज हो गया। ठीक है भाई, तो 14 सेंटीमीटर जितनी बड़ी हमारी इमेज बन रही होगी। अब नेचर ऑफ द इमेज भी पूछा है। अब ये तो क्लियर हो जाना चाहिए ना, नेचर ऑफ द इमेज निकालने में तो कुछ भी नहीं बचा। स्क्रीन की तुम बात कर रहे हो, कॉन्केव मिरर की तुम बात कर रहे हो, तो क्या क्या बनेगा? स्क्रीन की बात हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पर तो रियल इमेज ही बनती है। यहाँ से भी पहचान लो, HI नेगेटिव आया है तो उल्टी इमेज बन रही होगी, है ना। 14 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट तो 7 का था, तो मैग्नीफाइड इमेज बनी है, डबल साइज की बन गई, मैग्नीफाइड इमेज बनी है। बस 2 बातें लिख दो, मोर देन इनफ। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो NCERT का ये क्वेश्चन भी हमने क्रैक कर लिया, तो क्वेश्चंस की मैं कह रहा हूँ अगेन प्रैक्टिस करना, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे सारे। चलो एक और देखते हैं। ए 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन की लेंथ देने का मतलब उसने हाइट दे दी। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसने HO ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी प्लस 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। चर्चा है कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये सारी बात किस पे चलेगी, कॉन्वेक्स मिरर पे, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी तो प्लस 12 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना। ये पेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखी हुई है, जिसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और कहाँ रखी हुई है वो पेन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी ये यू की वैल्यू दे रखी है माइनस का 8 सेंटीमीटर। यू तो नेगेटिव होता है ना हमेशा, लेफ्ट साइड में रखते हो, तो इसलिए आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, यानी वी पूछ रहे हैं आपसे। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, एच आई पूछ रहे हैं आपसे। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो भैया ये तो हमें आंसर ऑलरेडी पता है, इरेक्ट इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, वो इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाया करता। वी और एच आई को मैं सॉल्व करके निकाल दूंगा। मेरे पास एफ पता है, यू पता है, मैं अप्लाई करूंगा मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। तो जब हम लोग मिरर फॉर्मूले की यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो मिरर फॉर्मूले के हिसाब से होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v, v नहीं पता हमें, ठीक है। u कितना है -8, तो -1/8 इज इक्वल टू f कितना है 12 पॉजिटिव में, तो 1/12। 1/v को अपनी जगह छोड़ो, 1/8 वहाँ चला गया, प्लस 1/12 यहाँ पे आ गया। 1/v इज इक्वल टू 24 एलसीएम, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, तो सॉल्व करा 1/v इज इक्वल टू 5/24। तो v की क्या वैल्यू आ गई, v की वैल्यू, हाँ जी 24/5, ये तो सॉल्व हो जाएगा शायद से। तो कितनी वैल्यू आएगी 24/5 में, 24/5, तो v इज इक्वल टू 5 4 जा 20, है ना, 5 4 जा 20, और 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज 4.8 सेंटीमीटर पे बनेगी, शीशे के पीछे बनेगी, क्योंकि आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो। इमेज की हाइट और निकाल लेते हैं, एक आंसर तो ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर इमेज की हाइट। ठीक है भैया, इमेज की हाइट की बात करते हैं। एच आई, नाउ एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू। इमेज की हाइट नहीं पता, ऑब्जेक्ट की हाइट 1.2 सेंटीमीटर थी, माइनस वी की वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर थी, अपॉन यू की वैल्यू कितनी थी, यू की वैल्यू 8, माइनस का 8 सेंटीमीटर थी, तो यू था माइनस का 8, माइनस माइनस कट जाएंगे। हाँ, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। एच आई इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1.2 अपॉन में 8, 8 6 जा 48, 0.6, और 0.6 के 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 जा 72, है ना, तो 0.72 सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ, तो इतने सेंटीमीटर, 0.72 सेंटीमीटर इमेज की हाइट। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 1.2, तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट से तो छोटी बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर हाइट का है, इमेज 0.7 सेंटीमीटर हाइट की बन रही है, तो क्लियर हो गया कि भैया इमेज का साइज छोटा ही बनेगा। नेचर भी पूछी है, नेचर तो वैसे मैंने लिख दी, इसने पूछा था यहाँ पे इमेज इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, तो लिख देंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो प्लस का आ रहा है, यहाँ से भी पहचान सकते हो, एच आई का साइन अगर पॉजिटिव आता है तो सीधी इमेज बन रही होगी, एच आई का साइन नेगेटिव आता है तो उल्टी इमेज बन रही होगी, ये भी अच्छा आइडेंटिफिकेशन है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो भैया इमेज वर्चुअल भी बनेगी और वो सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो कोई क्वेश्चन की ऐसी गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि जो हमें ना पता हो। ठीक है ना, इतना सारा करा देने के बाद भी छोटे छोटे से क्वेश्चन से इनको आप होमवर्क से करोगे बच्चों, सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें पूछा है किस टाइप का मिरर यूज़ करना है, तो आपको पता है गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है वो पता है आपको, सोलर फर्नेस में कौन सा यूज़ करते हैं मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया हुआ है ना। और आपको अपने आंसर को रीज़न के साथ सपोर्ट करना है, यानी आपको बताना है कि इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं उस जगह पे। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन करना है तुम्हें, दूसरा ये एक एमसीक्यू फॉर्मेट है, इस एमसीक्यू को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कई सारे क्वेश्चन है छोटे से, बहुत आसान से इतने सारे करा दिए, अभी आराम से हो जाएंगे। एक एमसीक्यू ये है, ये करोगे, इनके आंसर्स आप लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर मैंने लिख के दिखा रखा है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में आपके आंसर्स होते हैं, बुक के लास्ट में, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आंसर आपके सही आए हैं या गलत आए हैं।
एक ये वाला क्वेश्चन करना है तुम्हें। ये सब मिरर फॉर्मूले और वो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं, ध्यान से। 14 वाला है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क से मैंने करने को दे दिए, और जो मैंने आज कराए हैं तुम्हें क्वेश्चन, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना, समझ लेना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे हमें यू का साइन, एफ का साइन या वी का साइन ढूंढना होता है। इमेज को देखते हुए काफ़ी सारी बातें हम लोगों को करनी होती है वहाँ पे, तब जाके हमारी आंसर सही तरह से निकल पाएंगे। अब अगली क्लास जो आएगी उसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, अभी मिरर फॉर्मूले के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ और आएंगे, तब आपको काफ़ी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। और उसके बाद हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, लाइट के रिफ्लेक्शन वाला, जिसमें मिरर की स्टोरी पड़ी है, खत्म हो जाएगा। एंड वी विल स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे आपको बाद में जाके लेंसेज की स्टोरी पढ़ने को मिलेगी।